कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है बुलंदशहर। 10 तारीख को आप किसको वोट करने जा रही हैं? मोदी को। मोदी को। क्यों करेंगे मोदी को? मोदी ने अच्छे काम किए हैं, गल्ला वगैरह दे रहा, सब काम कर रहा, बदमाशों को सबको अंदर कर दिया, बंद कर दिया सबको। पूरा तो हिंदुस्तान बदल दिया मोदी ने। और कहा चाहिए मोदी से, यही काम चाहिए और कहा चाहिए। हिंदुस्तान बढ़िया चल रहा और कहा चाहिए, बस पूरी बदल दी और कहा चाहिए। पहले बदमाश है, बदमाश ना। पर लेकिन हमारी तरफ से जो है उन्होंने हमें बहुत कुछ फायदा मिला है उनसे, मोदी जी से। योगी जी को करेंगे। योजनाएं भी अच्छी आई हैं और वैसे भी उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, तो इसलिए तो योगी जी ही। यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पे है, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। उसने करा क्या है जो कोई सरकार नहीं कर सकी, वो हमारे मोदी जी ने करा है। कितने दिन हो गए, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, कितनी सरकार आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने मंदिर का निर्माण करा सिवाय योगी जी और मोदी जी के। राशन की बात नहीं लगा के लेके कोई पेशेंट चला जाए, यहाँ से लेके 1 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। अखिलेश को तो 4 जूते लगे ना तो अच्छी बात रहे, मैं तो 4 जूते मारू सही में। चाहे मेरे घर का एड्रेस दे देना, बिल्कुल वोट फॉर मोदी, बस मोदी मोदी मोदी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है बुलंदशहर और इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट में। तो सबसे पहले हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में। बुलंदशहर की सीट जो बेहद महत्वपूर्ण है, सीट काफी कुछ कहता है। बात बुलंदशहर की हो रही है तो आपको बता दें, बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। बीजेपी का वर्चस्व है 7 विधानसभा सीटों पर इस बार पब्लिक किसे वोट करेगी, किसका परचम बुलंद रहेगा, आज यही जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ बुलंदशहर में फर्स्ट फेज में ही, हालांकि इलेक्शन होना है। 10 तारीख को आप किसको वोट करने जा रही हैं? मोदी को। मोदी जी को वोट करने जा रही हैं। तो बीजेपी की सरकार यहाँ पे पहले से ही है, एक बार फिर से दोबारा आप चाहती हैं? सरकार तो देखो वही आएगी पर लेकिन हमारी तरफ से जो है उन्होंने हमें बहुत कुछ फायदा मिला है उनसे, मोदी जी से। तो आप 10 तारीख को किसे वोट करने जा रहे हैं? योगी जी को करेंगे। योगी जी को क्यों करेंगे, क्या रीजन है? उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं। जैसे योजनाएं भी अच्छी आई हैं और वैसे भी उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, तो इसलिए तो योगी जी ही। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया कि गरीबों के लिए योगी जी ने काफी कुछ किया है। गरीब की बात होती है तो गरीब सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करती है। दादी भी मौजूद है हमारे साथ, जरा उनसे जानेंगे। दादी जी, आप किसको 10 तारीख को वोट करेंगी? 10 तारीख को वोट किसको देने जाएंगी? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगी। चलिए आप बताइए कि 10 तारीख को आप किसकी सरकार चाहती हैं? आप किस सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखती हैं, उम्मीद किससे ज्यादा है? मोदी। मोदी ने क्या किया है इस क्षेत्र के? सब कुछ किया जो करना चाहिए, सब कुछ किया। महिलाओं को लेकर बात हो तो घर में गैस कनेक्शन है? काफ़ी सुविधाएं हुई हैं मोदी से बहुत, और कर भी रहे हैं। गरीबों की खासकर बहुत इच्छाएं को ध्यान रखते। बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं? हाँ आए हैं। आपके आए बैंक अकाउंट में पैसे? राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा। राशन मिल रहा है? मिल रहा राशन। टॉयलेट बने हैं इधर गांव में? अब रहते तो हम यहाँ पे, यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ तो बने हुए हैं। तो पैसे आए अकाउंट में? हाँ आए हैं, पैसे आए हैं। बिल्कुल। तो मोदी की सरकार एक बार फिर से ये लोग चाहते हैं। कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। 10 तारीख को किसे वोट करने जाएंगे बाबा? मोदी को। क्यों करेंगे मोदी को? मोदी ने अच्छे काम किए हैं, गल्ला वगैरह दे रहा, सब काम कर रहा। पहले की सरकार में और अब की सरकार में जो 5 साल मोदी की, योगी की सरकार चली, कोई बदलाव देखा? हाँ बदलाव है, काफी बदलाव है। चोरी डकैती छिनतई? हाँ सब बंद है, बदमाशों को सबको अंदर कर दिया, बंद कर दिया सबको। पूरा तो हिंदुस्तान बदल दिया मोदी ने। और कहा चाहिए मोदी से, यही काम चाहिए और कहा चाहिए। हिंदुस्तान बढ़िया चल रहा और कहा चाहिए, बस। तो मोदी ने पूरा हिंदुस्तान बदल दिया। कुछ बदल दिया, यूपी बदल दी पूरी। पूरी यूपी बदल दी। योगी ने यूपी को कितना बदला है? पूरी बदल दी और कहा चाहिए। पहले बदमाश है, बदमाश ना। योगी जी को वोट देने जा रहे हैं? अरे योगी को देंगे और किसको देंगे? तो यहाँ योगी के टक्कर में लग रहा है कोई नहीं है। आप किसको? हाँ वोट है सबकी। योगी जी को वोट करें। और क्या, उन्होंने अच्छा काम कर रखा, खूब बढ़िया सुविधा, लाइट इतनी आती है, सब कुछ करा बढ़िया। 24 घंटे लाइट आ रही है? 24 घंटे लाइट आ रही है। पहले की सरकार में इंतजार में लाइट को बैठे रहे, लिए हाथन में न्यू कुछ भी नहीं था। और राशन फ्री दे रहे हैं सबको, कर जो अपना सुविधा वो कर रहा, बढ़िया ही कर रहा। उसने कोई ऐसी गलत काम नहीं करी, सब अपना रोक दिए।
तो अब की बार एक बार फिर से यहाँ बीजेपी की सरकार। हाँ, वो बीजेपी की सरकार आएगी तो सही, लेकिन कोई बच्चों को रोजगार तो मिले नहीं है, बस इस बात को लेके परेशान है। मतलब रोजगार की उम्मीद रखती है, रोजगार नहीं मिले जी। सामने जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है, कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट जब रोजी रोटी कुछ मिला जब तो कुछ अच्छा लगे हम लोगों को। हम तो कहते वोट तो खैर योगी मोदी योगी कोई जाएगी, लेकिन थोड़ा ये सारा अच्छा लगा। और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, वो महंगाई को देखते हुए हम लोग परेशान है इस बात को लेकर, और कोई दिक्कत नहीं है। और महंगाई को लेकर शिकायत है सरकार से। चलिए आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको यहाँ पे आप किस सरकार का समर्थन कर रहे हैं? 10 तारीख को आप किसको वोट देंगे? देखिए, वोट तो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सभी वर्गों का जो है सम्मान रखा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो परेशान हो, बीमार हो। कहने के लिए देखिए, यूनिवर्सिटी बन रही है, एयरपोर्ट आ गया है, कितना विकास हुआ है। आप जिधर भी निकल जाए, पहले जिस रास्ते पे 3-3 घंटे रास्ते में चलने के लिए लगते थे, आज वो रास्ते केवल आप 1 घंटे में उसको तय कर सकते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बन रहे हैं और हर जगह का विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। और योगी और मोदी जी की जो ये दोनों की जोड़ी है, डबल इंजन की जो सरकार है, इतना फ़ायदा लोगों को पहुंचा रही है, घर घर राशन पहुंचा रही है। कोरोना के टाइम में जो जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं, सभी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है एज ए मतदाता कि हम किसी और को पसंद। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पे है, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन सही मायनों में सभी लोग ये तो एक अपनी इच्छा की और अपने जो है मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज तक उन्होंने करा क्या है जो कोई सरकार नहीं कर सकी, वो हमारे मोदी जी ने करा है। कितने दिन हो गए, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, कितनी सरकार आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने मंदिर का निर्माण करा? सिवाय योगी जी और मोदी जी के। राशन की बात नहीं, लगा के लेके कोई पेशेंट चला जाए, यहाँ से लेके 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। महंगाई को करते हैं, अरे महंगाई क्यों अपनी जेब से थोड़ी खर्च करेंगे? थोड़ा बहुत हम भी तो सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे? हैं? तो मोदी जी ने वो करा जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं करा। सबसे बड़ा हमारा राम मंदिर बना है, देखो कितना बड़ा काम करा इसने। है धर्म निरपेक्ष हमारा आने वाले टाइम में धर्म सापेक्ष हो जाना है ये हिंदुस्तान, लेकिन अगर योगी और मोदी रहे तो यही धर्म निरपेक्ष रहना है। नहीं तो किसी को ऐसा लगता है कि अगर धर्म सापेक्ष हो जाएगा ये हिंदुस्तान, लेकिन योगी मोदी रहे ना तो बिल्कुल। आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर जो बन रहा है या मथुरा को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं, क्या बनेगा? नहीं बनेगा, वो बीच में ही रोक देगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें पता है। आज तक हुआ है? बताइए मुझे, किस सरकार ने राम मंदिर को पूरा करा है? नी भी उसी में रखी गई थी, आडवाणी के टाइम में हुआ था ये। अब जो प्रोजेक्ट, सुनिए मेरी बात, जो प्रोजेक्ट खुलते हैं, जेवर एयरपोर्ट की बात करें या जो अलग अलग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, तो अखिलेश यादव क्रेडिट लेने आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरी सरकार में काम हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी लेके कहते हैं। अखिलेश को तो 4 जूते लगे ना तो अच्छी बात रहे, मैं तो 4 जूते मारू सही में। चाहे मेरे घर का एड्रेस दे देना, बिल्कुल वोट फॉर मोदी, बस मोदी मोदी मोदी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वोट फॉर मोदी, मोदी समर्थन है बिल्कुल। तो आप किसको वोट कर रही हैं? राम मंदिर का मुद्दा है, फूल पे देंगे जी हम तो। फूल पे देंगी? हाँ जी। साइकिल नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, ना साइकिल चले, ना हाथ चले, ना पंखा चले, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ फूल चलेगा। क्यों? प्रियंका गांधी भी मैदान में है, महिलाओं को लेकर कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। सब कुछ वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। मोदी है जो कुछ है हमारे लिए। तो लगता है कि बुलंदशहर में बच्चा बच्चा मोदी को जानता है। क्यों? तो बीजेपी का समर्थन करते हैं शुरू से अब तक, करते रहेंगे। बदलना देखना चाहते हैं क्या? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, प्रियंका गांधी भी है कतार में, जयंत चौधरी भी कूद पड़े हैं, हर किसी का मन हो रहा है मुख्यमंत्री यूपी का बनने का। योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और मुख्यमंत्री चाहते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ अब की बार और बन जाने दो, अब की बार और बन जाने चाहिए। जी हाँ, एक बार और। हाँ, एक बार। उसके बाद कोई भी लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री डबल रिपीट हुआ है। 37 साल हो गए, 37 साल की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, खास करके यहाँ नौजवान लोग मौजूद हैं। नौजवान के लिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार एक अहम मुद्दा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 लाख नौकरी देने का उन्होंने वादा कर दिया है, तो वोट अखिलेश को जाएगा या योगी को? नहीं जी, योगी मोदी जी को जाएगा वोट तो हमारा। और बुलंदशहर से जहाँ तक भी है हमारी युवा टीम भी पूरे संपर्क में है और हमारा एक ही चेहरा है, सिर्फ मोदी जी।
मोदी जी को वोट दी जाएगी। सिर्फ हम ना जानते हैं, पर किसी और को, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। अखिलेश यादव को नहीं जानते? नहीं जानते जी अखिलेश यादव को। नरेंद्र मोदी, बस दोबारा गुंडा राजनीति चाहिए हमको, नरेंद्र मोदी। तो युवाओं को लेकर अखिलेश यादव 22 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं, फ्री लैपटॉप। प्रियंका गांधी भी बहुत सारे वादे कर रही हैं, महिलाओं को स्कूटी दे रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं, स्मार्टफोन दे रही हैं। कितने दिन चलेंगे जी वो? कितने दिन चलेंगे? वो तो धरे रहेंगे घर में। हमें लैपटॉप थोड़ी चाहिए, विकास चाहिए, बस मोदी जी को वोट है। ये तो बनेगा वो बनेगा, इसमें कोई वो ना है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वो तो अब चल तो बीजेपी की रही है, देंगे तो हम भी बीजेपी। कोई टाइम का कोई पता ना कौन बन जा। क्या अखिलेश ने करा ना अपने टाइम पे, बताओ। अच्छा, मायावती दीदी ने भी तो बहुत काम किया है। भी करा, क्या ना करा मायावती। लेकिन मायावती को लोगों ने भुला दिया, भूल गए मायावती। जो कर रहे उन्हें तो भूल गए। अभी बीजेपी चल रही है, ये तो जो चल रही है, जिसकी बयार, उसी को वोट करें। है उसी में ही, पर बदनाम करने की जरूरत ना है। ये है यादव को, यादव ने कम ना करा, ये है। यूँ कहना कि यादव ने क्या ना करा, जब ना रहे तुम या उसमें। चलिए, हमारे साथ बाबा जी भी मौजूद हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और मथुरा की भी बारी है। जरा बैठ जाइए, बातचीत करेंगे। तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं? अरे हम जितना मुद्दा है और जितना यहाँ पर जो भी बीजेपी किया है उसके काम पे वोट किया जाएगा भैया। अयोध्या तो हमारी ही है, वहाँ के राम भी हम सब के हैं, उनके लिए वोट क्या करना। वोट हम लोग बीजेपी के लिए करेंगे जो हम लोग के लिए इतना सब बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। और वो तो हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारे जितने भी देवी देवता सब हमारे ही हैं भैया, उनसे तो हम लोग जिंदा हैं, उनके लिए वोट क्या करना। हमारी सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी चल रही है, हम लोग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम उस काम के ऊपर उनको वोट करेंगे। हम लोग तो जो राम को लाया है आप उनको लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। तो जो राम को लाया भी उनको लाएंगे? हम भी उन्हीं को लाएंगे। चलिए, तो जो राम को लाया, सनातन की बात हो रही, हिंदुत्व का मुद्दा योगी आदित्यनाथ बहुत उठाते हैं, तो हिंदुत्व के मुद्दे को देखते हुए वोट करेंगे? बिल्कुल। सुल्तानपुर के हैं, अवधवासी हैं, अयोध्या के ही वासी हैं हम, और श्री राम भगवान का ये मंदिर बनवाए, अपने काशी और बनारस को अच्छे से सजाया बजाया। हमारे मथुरा का भी बारी है, अब वहाँ भी ये लोग काम करेंगे। हम लोग के बेटी बहन माँ, इनके लिए अच्छा काम किया है इन लोगों ने। हमारे जो गरीब आदमी हैं उनके लिए भी अच्छा काम किया है इनने। माने कि हर जगह हर चीज़ में लड़कियों को ज़्यादा माने दिया गया है, और जो हमारे जवान हैं उनको भी काम धंधा मिल रहा है, सारा काम अच्छा है। इसलिए बीजेपी, सब पार्टियों से बीजेपी अच्छी है, इसलिए बीजेपी को ही वोट करेंगे हम लोग। क्या सोच है आपकी बीजेपी को लेकर? नहीं, बीजेपी को लेके हमारी तो केवल यही सोच है कि काम तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं ये लोग, और केवल सिर्फ जो सबसे पिछड़ रहा है मामला, इनका जो युवाओं का रोज़गार है, केवल उस वजह से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ काम में कोई दिक्कत नहीं है। हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, हर क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा है, और बाकी मैं समझता हूँ अपराध में इतना अंकुश लगाया जब से योगी जी आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तो पुराने ये बताया जाता है कि ये एक हिंदुत्व की सरकार होती है हमेशा, और मैं ये समझता हूँ कि जितना भी इन लोगों ने कार्य किए हैं सभी वर्गों का ध्यान रख के किए हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनकी सरकार चल रही है, केवल युवाओं के रोज़गार के बारे में अगर ये सोच लें तो मुझे लगता है कि आने वाले 50 सालों में भी इनको कोई नहीं हटा पाएगा। और मैं सभी के यहाँ से सभी लोगों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हमारी बात को अगर आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचा जाए तो जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे अगर ये पार्टी थोड़ा ध्यान लगा ले तो हो सकता है कि हमारा जो है इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा कभी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पे बुलंदशहर सदर सीट के लोगों की राय। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि बदलाव योगी जी की सरकार में हो रहे हैं, और राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा एक अहम मुद्दा है। इन मुद्दों को देखते हुए, हिंदुत्व की जब बात योगी आदित्यनाथ करते हैं तो इन मुद्दों को देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहाँ पे लोग चाहते हैं। पर 10 तारीख को नतीजे हैं, वोटिंग 10 फरवरी को यहाँ पे फर्स्ट फेज में होना है। लोग वोट 10 तारीख को करेंगे और 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि बुलंदशहर में जिस तरह से सातों के सातों विधानसभा सीट में बीजेपी का कब्जा है, उनमें से किन किन सीटों पे बीजेपी कब्जा जमा पाती है या कुछ सीटें लूज करती है। पर जो
तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जो लोगों की राय है वो तो यही कह रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।